में, अनजाने लोगों के बीच में ऐसी निजी बातें कहनी नहीं चाहिए। लेकिन जो पति थे वे श्री रघुनाथ जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कहा, देवी चिंता क्यों करती हो, इनके और हमारे बीच में श्री रघुनाथ जी हैं। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो रघुनाथ जी हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। दुष्ट तो दुष्ट ही थे। बीच जंगल में जब वे लुटेरे आ गए तो बैलगाड़ी को चारों तरफ से और भी अधिक लुटेरों ने घेर लिया। और इतना ही नहीं, पति को बैलगाड़ी से उतारा और महाराज तलवार का प्रहार किया, पति की जीवन लीला समाप्त कर दी, सारा धन लूट लिया। और चलते चलाते अब उस देवी के ऊपर भी प्रहार करने लगे। तो उस पत्नी ने अपने पति की बातों को स्मरण किया और रोते हुए भुजा उठा करके रघुनाथ जी की पुकार लगाई कि हे रघुनाथ जी, मेरे पति ने कहा था अगर कोई अघटित घटना घटेगी तो इन चोरों के और मेरे पति के बीच में आप विराजमान हो। अब जहां मेरी लाज लुटने वाली है, जहां ये दुष्ट मेरा सर्वस्व हरण करने वाले हैं, वहां हे राम जी आप कहां छिपे हुए हो, प्रकट हो जाओ। भक्त मालकार कहते हैं, महाराज उसी क्षण रघुनाथ जी वहां प्रकट हो गए और दुष्टों का अंत कर दिया। भगवान युगों की बाधा से बाधित होने वाले नहीं हैं। भगवान तो अपने भक्त के प्रेम और विश्वास के भरोसे रहने वाले हैं। भक्त के हृदय का दृढ़ विश्वास भगवान को कहीं भी प्रकट कर सकता है। एक बहुत सुंदर कवित्व ब्रज के लोग गाया करते हैं। वे कहते हैं, सूर अनेक फिरे कर्ण मागत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ, पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सो अनुराग कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिकंभन में, पर गाढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी प्रत्येक खंभ में नरसिंह विराजमान हैं, लेकिन उन्हें प्रकट करने के लिए हमारे अंदर विश्वास रूपी प्रहलाद नहीं है। अगर विश्वास रूपी प्रहलाद हो तो प्रत्येक खंभ से नरसिंह भगवान प्रकट हो सकते हैं। इसलिए भक्त के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है विश्वास, और उसी विश्वास की रक्षा श्री राम जी महाराज प्रतिपल करते हैं। इसीलिए नारद जी महाराज दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं, रक्षिताः स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिताः। श्री राम जी अपने धर्म की रक्षा करते हैं और अपने शरण में आए हुए अपने भक्तों के धर्म की रक्षा भी करते हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। श्री राम जी महाराज स्वयं वेद वेदांग में पारंगत हैं, और जब लोग उनसे समाधान प्राप्त करने के लिए वेद चर्चा करने के लिए आते हैं तो राम जी महाराज बड़े प्रेम से, बड़े भाव से उन भावुकों की भावना को पूर्ण करने के लिए उन्हें धर्म का उपदेश करते हैं। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिताः, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिताः। दुनिया में बहुत से राजागण होते हैं, लेकिन राजा अपनी प्रजा के लिए जो कुछ भी कार्य करते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका भी कोई ना कोई हित अहित छिपा हुआ होता है। लेकिन राम जी जब अपने किसी भक्त के लिए कुछ करते हैं तो उसमें सर्व प्रकारेण भक्त का ही हित छिपा हुआ होता है, उसमें भगवान का अपना कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं होता। धर्म की रक्षा
किस प्रकार से की जाती है। धर्म की रक्षा शास्त्रों में बताया गया है, दो प्रकार से की जाती है, एक आचरण द्वारा और दूसरा प्रचारण द्वारा। आचरण द्वारा मतलब अपने जीवन में धर्म को उतार करके उसका अनुनय करना आचरण है, और प्रचारण यानी उसी धर्म को व्याख्यान के रूप में लोगों को समझाने का प्रयास करना, यह प्रचारण है। आचरण द्वारा और प्रचारण द्वारा यह दो प्रकार से धर्म का कार्य किया जाता है। राम जी वेद वेदांग पारंगत हैं। पारंगत का अर्थ यह है कि महाराज स्वयं उसमें प्रवीण हैं, और जब लोग उनसे शरण मांगने आते हैं तो उस वेद को न केवल मुख से बोलते हुए प्रचार करते हुए बल्कि अपने जीवन में उसे उतार करके उसका